आज हम बात करने जा रहे हैं उनके बारे में जिनको पूरी दुनिया लौह पुरुष के नाम से जानती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ओवर एक्साइटमेंट, अति उत्साह से बड़े परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और भारत के इतिहास में उन्हें लौह पुरुष का नाम दिया गया। लौह पुरुष इसलिए क्योंकि इन्होंने भारत को एकता के धागे में पिरो दिया। 562 रियासतों को एकता के धागे में पिरो दिया। उन्हें अलग अलग जगह हिंदू, उर्दू, फारसी में सरदार के नाम से बुलाया जाता है और सरदार का अर्थ होता है प्रमुख। तो आइए जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या प्रेरणा मिलती है। लर्निंग नंबर 1, बड़ा दिल रखना। जब वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने तो उनके सामने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो थी छोटी छोटी रियासतों को भारतीय गणराज्य में शामिल करने की। 562 रियासतों के लीडर्स को ये समझाना कि आओ यूनिटी ऑफ इंडिया का हिस्सा बनो, ये उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। इसीलिए कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा दिल रखा और 562 रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया। वो भारतीय गृह मंत्री थे, वो चाहते तो वो पुलिस बल, आर्मी बल का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन 3 जगह ऐसी थी जहाँ पर उन्हें पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा, वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी को ये भरोसा दिलाया कि आप हमारे साथ आइए और यूनिटी ऑफ इंडिया का हिस्सा बनिए, भारत आपका ख्याल रखेगा। उन्होंने बाकायदा उन्हें गवर्नर के पद पर भी अपॉइंट किया। 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आज जो नक्शा हम देखते हैं उसका क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लर्निंग नंबर 2, हमें जिंदगी में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी और अपनी सोसाइटीज के लिए भी। 1930 में जब गुजरात में प्लेग महामारी फैली थी तो उस समय उनके एक मित्र भी इस बीमारी से ग्रसित हो गए थे। वहाँ के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनसे मिलने से मना किया, उनके पास जाने से मना किया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने दोस्त का साथ दिया, उनकी मदद की। इस चक्कर में वो भी बीमार हो गए और एक मंदिर में काफ़ी समय तक रहे जब तक वो ठीक नहीं हो गए। 1932 में प्लेग के बहुत सारे केसेस आने लगे थे और 1935 तक कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इन सबके बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पोशत में एक आम के पेड़ के नीचे अपना तंबू गाड़ा। उन्होंने वहाँ कई वॉलंटियर्स खड़े करे, कई लोगों को अवेयरनेस किया, पर्चे छपवाए, कई पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज किया और इन सब के बीच पोशत के हर गांव में जाके एक एक व्यक्ति से अपना पर्सनल मिला। उस मैदानी जंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद उतर गए। उन्होंने लोगों को बताया कि लीडर होना क्या होता है, प्रमुख होना क्या होता है, उसे सही मायनों में सच्चे शब्दों में साबित किया। लर्निंग नंबर 3, हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। 1946 में कांग्रेस समिति की बैठक थी, वहाँ पे नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। बात नए अध्यक्ष के चुनाव की हो रही थी, लेकिन बात भारत के नए प्रधानमंत्री की हो रही थी, क्योंकि आगे चलकर उसी अध्यक्ष को नेता चुना जाना था। वर्किंग कमेटी के ज्यादातर मेंबर्स जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के समर्थन में थे, लेकिन महात्मा गांधी का झुकाव और लगाव वो जवाहरलाल नेहरू की तरफ ज्यादा था। उनका समर्थन नेहरू जी की तरफ था, तो ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी महात्मा गांधी के समर्थन में हाँ कर दिया। उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी सरकार में दूसरे नंबर पर रह के काम नहीं करना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे, इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी के आदर्श में का पालन किया और सरकार में दूसरे नंबर पर काम करने के लिए तैयार हो गए। महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार अगर बैलगाड़ी है तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके 2 बैल हैं, जिन दोनों के बिना इस बैलगाड़ी का चलना बहुत मुश्किल है। जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा गया कि आप आंतरिक मामलों को देखिए, और 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोने की जिम्मेदारी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर आ गई। जो सबसे बड़ी सीख हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से मिलती है वो है कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहिए, हमेशा डेडिकेट रहना चाहिए अपनी ड्यूटीज को लेकर। 11 जनवरी 1909 की वो तारीख जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की धर्मपत्नी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, और यही वो डेट थी जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोर्ट में एक जिरह के लिए जाना था। वो कोर्ट में जिरह कर ही रहे थे, तभी एक एम्प्लॉय वहाँ पर आया और उन्होंने एक तार सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। उन्होंने तार को पढ़ा और चुपचाप से अपनी जेब में रख दिया।
और जैसे ही जिरह खत्म हुई तो उन्होंने सारी कहानी जज को बताई। तो जज ने उनसे पूछा कि तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। सरदार पटेल ने कहा कि मेरे मुवक्किल जिसको एक झूठे केस में फंसाया गया है, तो मेरी प्राथमिकता थी कि मैं उसको न्याय दिलाऊं, अन्याय के खिलाफ लड़ूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा अपने से पहले देश को, अपने परिवार से पहले देशवासियों को और अपने करियर से पहले दूसरों के करियर को अपनों को रखा। सरदार पटेल ने 3 बातें कही थी। पहली कि कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता ढूंढते हैं। दूसरी बात कि बोलने में कभी अपनी मर्यादा ना छोड़ें, क्योंकि गालियां कायर दिया करते हैं। और तीसरी बात, दुश्मन का लोहा चाहे कितना भी गर्म हो, हथौड़ी को हमेशा ठंडा होकर ही अपना काम करना।